नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं लक्ष्य इस वीडियो में आपको यूजीईएसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यूजीईएसी मतलब अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, जो कि कंडक्ट होता है बीसीईसीईबी के थ्रू, जिसमें बीटेक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। बीटेक कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, उसमें एडमिशन के लिए आपको यूजीईएसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपको जेईई मेंस का स्कोर कार्ड के हिसाब से ही आपकी एडमिशन होती है। अब मैं बताऊंगा कि यूजीईएसी में आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले आपको बीसीईसीई के वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक सेक्शन मिलेगा, जहां पे आपको यूजीईएसी 2025 पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पे आपको न्यू एप्लीकेंट के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। बेसिकली वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, कुछ गाइडलाइंस आएंगी। उस गाइडलाइंस को आपको पढ़ लेना है, फिर आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आएगा, जहां पे बेसिकली आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। उस डिटेल्स में आपको जेईई एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, आपका कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको डालना पड़ेगा। मैं एक चीज बता दूं, आप 2 शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, जिसमें आपका बेस्ट मार्क्स होगा, परसेंटाइल होगा, आप उसी सेशन का एप्लीकेशन नंबर इसमें डालिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबमिट के बाद आपको एक पासपोर्ट बनाने का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको एक अच्छा सा पासपोर्ट बनाना है। आप उस पासपोर्ट को याद करके रखिएगा, ताकि आपको फर्दर फ्यूचर में लॉगिन करने के समय आपको वही पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहां से जब आप पासवर्ड डाल दीजिएगा, तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर डाला था वहां से आपका डाटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा, जो कि आपने जेईई मेंस के समय पे जो आपने इंफॉर्मेशन डाला था वही सेम इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे रिकलेक्ट करता है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, आपका स्टेटस फॉर्म ऑप्शन स्टार्ट होगा, जहां से आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फाइनल सबमिशन करवाना होगा और फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट जैसे ही करेंगे, पहला आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगा, जिसमें आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। आपका रेसिडेंस कहाँ है, आपका कैटेगरी कौन सी है, आप डिसेबल कोटा में आते हैं कि नहीं, आप सर्विस कोटा में आते हैं कि नहीं, ये सब बेसिकली आप ही को फिल करना है, क्योंकि आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। और जब भी ये आप करेंगे, लास्ट में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, मींस बेसिकली कहाँ पे आपका कट मार्क है, कहाँ पे कोई बर्थ मार्क है, उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है, उसको आपको फिल करना पड़ता है। और एक चीज मैं हमें बोल दूं, ऑलवेज सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन हमेशा क्लिक करें जो भी पेज आप फिल करेंगे, ताकि वह सेव रहे और आपको बाद में दोबारा अगर आप कट जाता है या फिर इधर हट जाता है वो पेज, तो आपको दोबारा वो चीज फिल ना करना पड़े। फिर अगला आपका एड्रेस वाला फॉर्म स्टार्ट होगा, उसमें आप अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डालेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालेंगे। फिर इसमें भी नेक्स्ट फॉर्म में जब जाएंगे तो वहां पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में डालना पड़ेगा। आपका 10th और 12th का जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो डालना पड़ेगा, कहां से आप पास आउट हुए, कौन से ईयर में पास आउट हुए, कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, टोटल मार्क्स कितना था, ये पूरे 10th और 12th दोनों का भरना पड़ेगा। या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको फिल करना पड़ेगा। एक और चीज, जब आप 12th वाले कॉलम में आएंगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन भी डालना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। एग्जाम्पल, फिजिक्स में आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, मैथ्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किया था, और जो भी आपका जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिए थे 12th में वो आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। फिर आपको फिर से सेम वही प्रोसेस है, सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। सेव और नेक्स्ट करने के बाद जब एजुकेशनल वाला खत्म होगा, फिर आपको फोटो अपलोड वाला आता है, जहां पे आपको जेपीजी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम साइज 100 KB और मैक्सिमम साइज 300 KB है। फिर आपको सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड करना है, जिसका मिनिमम साइज
5 KB और मैक्सिमम साइज 50 KB है। बहुत से लोगों का फोटो अपलोड करने समय बहुत सारी परेशानियां आती है क्योंकि वो उस साइज में रेंज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनको बहुत सारी तकलीफें होती है, जिसके लिए वो साइबर कैफे तक जाते हैं। बस एक सिंपल सा बात है, जिस साइज में आपको फोटो अपलोड करना है उसके लिए कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाइए, photoresizer.com सर्च कीजिए, जो भी लिंक आए वहां पे अपना फोटो अपलोड कीजिए जिसको आपको रिसाइज करना है, और जितने भी केबी में चाहिए वो डाले, वो खुद ऑटोमेटिकली आपको रिसाइज करके आपको दे देगा। आप उसको डाउनलोड कर लें, फिर आप उसको अपलोड कर लें। जब आप अपलोड कर लेंगे ये फोटो सिग्नेचर, उसके बाद आपको एक बार फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट जितने भी जो भी डिटेल्स भरे उसको आप रीचेक करें। आप जब रीचेक करेंगे कहां पे क्या गलती है क्या नहीं, आप वो एक बार रीचेक करें, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करें। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। बेसिकली पेमेंट में ये है कि 1200 रुपए लगता है इसको भरने के लिए, और SC ST जो भी है इसमें रिजर्वेशन 600 रुपीज है, और जनरल OBC के लिए 1200 रुपीज है। जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए आपको UPI का ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। जब ये पेमेंट कंफर्म होगा फिर आपको एक पार्ट ए पार्ट बी एक रिसिप्ट की तरह आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप डाउनलोड करके रखें। मैं एक बार फिर बता दूं, पार्ट ए पार्ट बी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आप उसको डाउनलोड करके सेव करके कहीं स्टोर करके रख ले। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख ले, क्योंकि जब एक बार साइट बंद हो जाता है तो पार्ट ए पार्ट बी आप नहीं दोबारा निकाल सकते हैं। और जब एडमिशन का प्रोसेस जब आपको आएगा वहां पे पार्ट ए पार्ट बी मस्ट होता है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये अच्छे से स्टोर करके रखें। बाकी और भी वीडियोस और भी टॉपिक्स पे आते रहेंगे। बाकी आप समझदार खुद हैं। जय हिंद, थैंक यू।